इसलिए अब आगे बात करेंगे कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या है, यानी एग्जाम पैटर्न है क्या। देखिए यहाँ पर आप लिखा देख सकते हैं, प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। तो सबसे पहले प्रथम फर्स्ट की बात कर लें। फर्स्ट में आपको लिखा है जीके 50 नंबर का आएगा। ये सबके लिए है, चाहे जो जिस स्ट्रीम का है, जीके सबको अटेंड करनी पड़ेगी, जनरल नॉलेज। ठीक है, पहले ही पार्ट का जो सेकंड पोर्शन है वो है हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज। तो ये भी सबके लिए है, लेकिन जिसने जो लैंग्वेज चूज किया होगा उसको वही लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी है। ठीक है भाई, आपने जो फॉर्म भरा होगा उसमें हिंदी या अंग्रेजी भाषा चुनी होगी, तो उसी भाषा में से पहली शिफ्ट के सेकंड पोर्शन को आपको अटेंड करना है, हिंदी या इंग्लिश। तो ये भी सबके लिए है। फिर सेकंड शिफ्ट में हम पहले पोर्शन की बात कर लें तो वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी। तो ये भी सबके लिए है, यानी ये 3 चीज अब तक सबके लिए हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश जिसने चूज किया होगा जिस हिसाब से उसको देना है। और सेकंड शिफ्ट का जो सेकंड पार्ट है वो होता है स्ट्रीम वाला, यानी विषय योग्यता। तो यहाँ पर जिसने जो स्ट्रीम ली है, सेकंड शिफ्ट का सेकंड पार्ट, यहाँ पर जिसने जो स्ट्रीम ली है उस स्ट्रीम से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50-50 क्वेश्चन सभी पार्ट से आएंगे। ठीक है भाई, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चीजें बेहतरीन क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से देख लीजिए, जीके पहली शिफ्ट का पहला पार्ट है, ये सबको करना है। पहली शिफ्ट का दूसरा पार्ट जो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी सबको करना है, लेकिन जिसने जो लैंग्वेज चुनी होगी। सेकंड शिफ्ट का जो पहला पार्ट रहेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी सबके लिए है। सेकंड शिफ्ट का जो दूसरा पार्ट रहेगा वो है विषय योग्यता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि। तो सेकंड शिफ्ट का सेकंड पार्ट जो 50 नंबर का होगा वो स्ट्रीम बेस पे होगा, जिसने जो स्ट्रीम ली होगी उसे उसी स्ट्रीम का क्वेश्चन पेपर हल करना है। और जिसके एडमिट कार्ड में जो स्ट्रीम मेंशन होगी उसी को आपको करना है, क्योंकि कुछ लोगों ने गलती से आर्ट्स की वजह से कॉमर्स भर दिया या कॉमर्स की वजह से आर्ट भर दिया है, तो अब उनको जो एडमिट कार्ड पे मेंशन है वही करना है। ठीक है भाई, बाकी आपको हमारा ये नंबर दिखाया जा रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करते रहें और एंट्रेंस के बाद सीट बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक प्रवेश परीक्षा का क्या प्रारूप है, इसको कौन सा अटेंड करना है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।